जी साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। आइए, आज का जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और आज जानते हैं क्या पढ़ाएंगे। आज हम आपको केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया को हम मुट्ठी में करवाने वाले हैं। यानी अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो केमिकल रिएक्शन आपका मुट्ठी में होगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, गारंटी के साथ कहते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उनको आप एक लाइन में आप बना सकते हैं। जैसे कि लिख दिए हैं रासायनिक अभिक्रिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। समझिएगा भैया, लाइफ में कुछ होना हो भैया, नॉलेज होना चाहिए, कहीं भी भूखे नहीं रहिएगा, ये बात जान लीजिए। इसीलिए केमिस्ट्री को ध्यान से समझिए। अब बहुत लोग केमिस्ट्री से डरता है, अरे भैया केमिस्ट्री होगा कि नहीं होगा, हाँ केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है। तो बहुत लोगों का कमेंटो आया था ना, अब बहुत लोग फोनो किए कि सर एक रासायनिक अभिक्रिया का जो है वीडियो बनाइए, आप कैसे बनाइएगा। हम बोले ठीक है बना देते हैं, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि मुट्ठी में करो भैया, मात्र एक वीडियो में। वीडियो थोड़ी सा लंबा होगा, मैनेज कर लीजिएगा, समय निकाल के देखिएगा, ही नहीं कि टिक किए छोड़ दिए, तब तो गड़बड़। तो सीखना है तो बस सीखना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। और ये वीडियो आप याद रखिएगा बड़ा ही बेहतरीन होगा। और रासायनिक अभिक्रिया को सीखने के लिए सबसे बेहतरीन चीज हम आपको आज बताते हैं क्या। देखिए, कोई भी अभिक्रिया हो, अभिक्रिया को सर जी इंग्लिश में, अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्शन। हेऊ कहता हम प्रतिक्रिया बोलेंगे, कोई बोलते रे नहीं बोलेगा, काहे बोलेगा भाई, है आपका मन है अभिक्रिया बोलो या इसको प्रतिक्रिया बोलो, लेकिन कुछ हो तो बोलो, मुंह तो खोलो, अरे कुछ हो बोलो, प्रतिक्रिया बोल दिए। अब इस अभिक्रिया में दो भाग होते हैं, याद रखना। इस अभिक्रिया में कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक को कहते हैं अभिकारक, समझिए भैया, हिंदी में दोनों मीडियम में बता रहा हूं। एक को कहते हैं अभिकारक और दूसरा को कहते हैं प्रतिफल, यानी इसको उत्पाद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक को कहता है सर जी इंग्लिश बताइए ना, हम कहते हैं भैया इंग्लिश में इसको कहेंगे रिएक्टेंट और इसको कहेंगे प्रोडक्ट। और एक बात जान लीजिए, ये जो रिएक्टेंट है ये हमेशा टूटता है, याद रखना, ये टूटता है। और प्रतिफल जो है ना हमारा बनता है। प्रतिफल क्या होता है, बनता है। तो अभिक्रिया में दो भाग। कोई पूछेगा अभिक्रिया में कितने भाग, तो कहिएगा दो भाग। समझ रहे हैं, कौन कौन, अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल। समझ लो भैया, बहुत लोग जानते हैं अभी भी एक एक बजे रात तक ऑनलाइन रहता है, पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। भैया पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि आज हम कहीं से आ रहे थे और अचानक जो है एगो गार्जियन मिल गए, गेहूं में पानी पटा रहे थे, समझे। तो होता है ना कि हम रुके थे कुछ काम से, ठीक है, उसका है सर रुकिए, हमारा सारू का बेटा आप ही के पास पढ़ा है, हाँ हमारा बेटी भी पढ़ती है, बेटा भी पढ़ता है सर, पूर्णिया में ध्यान रखिएगा, आप ही के पास पढ़ रहा है। तो भैया देखे ना गार्जियन कोई ठंडी में एक कपड़ा में वो गेहूं में पानी पटा रहे थे। हम बोले ठंडा नहीं लगता, नहीं सर काम करने वाला को क्या ठंडा लगेगा। तो बताइए, इतना मेहनत से किसान मजदूर अपना जो है ठंडी में भी काम चला रहे हैं, काम करते हैं, क्योंकि घर चलाने के लिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आप पढ़िएगा नहीं। कोई भी काम भैया अगर ईमानदारी से किया जाए, मेहनत से किया जाए तो सफल होता है। हाँ देर लगेगा लेकिन सफल होता है। ऊपर वाला आपको तरक्की करेगा, ऊपर वाला आपको सफल बनाएगा, बस आप लगे रहिए। अगर हम अभिक्रिया सिखा रहे हैं, रिएक्शन सिखा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि रिएक्शन में दो पार्ट होता है, एक अभिकारक एक प्रतिफल। यानी रिएक्टेंट टूटता है, यानी इंग्लिश में कहेंगे ब्रेकिंग। हाँ ब्रेकिंग मतलब टूट गया, है ना, नहीं कहते ब्रेकअप। रिश्ता अगर मान लो चल रहा है, मान लो तुम्हारा सेटिंग है, अचानक से कुछ हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तुरंत नहीं कहता ब्रेकअप मतलब रिश्ता खत्म, तब कहता है सपना टूटा, हाँ दिल भी टूट गया। तो भैया याद रखना, तो अभिकारक हमेशा ब्रेकअप होता है यानी टूटता है, और ये फॉर्म्ड होता है यानी ये बनता है। समझ गए, कोई दिक्कत। अब आइए, अभिकारक और प्रतिफल को दो तरह से आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभिकारक और प्रतिफल को आप ऐसे लिखिएगा, जब इसको फाइनल रिएक्शन के टच में लिखिएगा तो देखिए आप लिखिएगा अभिकारक, और एगो बीच में एरो का चिन्ह होगा, तीर का निशान होगा, तीर का निशान दे दीजिएगा, और इधर लिखिएगा आप प्रतिफल, ठीक है। अभिकारक और प्रतिफल, देखो सिंगल एरो। कोनो रिएक्शन ऐसा होगा, देखो दूसरा,
कि इधर लिखा रहेगा अभिकारक, ठीक, इधर लिखेगा प्रतिफल, ऐसे डबल एरो रहेगा। कुनो अभिक्रिया में आपको सिंगल एरो देखने को मिलेगा और कुनो अभिक्रिया में आपको डबल एरो देखने को मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं सर ऐसे थोड़े होता है, हम कहाँ देखे कई अभिकारक पर। अरे भैया ऐसे लिखन रहेगा ना, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ऐसे रह सकता है, तब कहेगा HCl बनेगा। या लिख सकता है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये बन जाएगा आपका क्या NH3 बन जाएगा है। या ऐसे लिखा रहेगा H2 प्लस O2, तब लिखा रहेगा H2O बनेगा। तो आज की क्लास में आज की रात मजा है ना, गाना सुने है ना, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। तो जहां हम बताएंगे क्या, आज की रात मजा रिएक्शन का और लाइव क्लास में लीजिए, तब मजा आएगा। तो मतलब कि अगर कहीं सिंगल एरो है, इसका मतलब समझना कि यह एक ही दिशा में अभिक्रिया हो रहा, ये टूट रहा ये बन रहा, ये टूट रहा ये बन रहा। लेकिन अगर कहीं डबल एरो है तो समझ लो दुतरफा हो रहा है, ई टूटेगा ई बनेगा, ई टूटेगा ई बनेगा, दोनों तरफ। रिएक्टेंट टूटेगा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट टूटेगा रिएक्टेंट बनेगा, दोनों तरफ। समझ रहे हैं, दुतरफा का मतलब तो समझिए रहे हैं, कोई दिक्कत। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपको रिएक्शन समझना हो तो रिएक्शन समझने के लिए आपको यौगिक बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप सर जी यौगिक बनाना सीख जाते हैं ना, सही में आपको रिएक्शन आराम से आएगा, आराम से पूरा मजा के साथ। देखिए यौगिक, यौगिक को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। यौगिक को क्या कहते हैं, कंपाउंड। किसी को बोलिएगा नहीं, हाँ देखिएगा, कंपाउंड बनाने के लिए आपके पास दो चीज होना बहुत जरूरी है। पहला आपको संकेत याद होना, संकेत यानी सिंबल का याद होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आपको संयोजकता भी आपको समझना पड़ेगा, यानी आपको वैलेंसी भी समझना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा वैलेंसी भी। अब संकेत तो आप जानिए रहे हैं, संकेत आपको दो चीजों का याद रखना होगा, एक तत्व का, दूसरा आयन का। यानी एक आपको एलिमेंट का और दूसर का आपको आयन का जो है वैलेंसी याद रखना, संकेत याद रखना होगा। तत्व का आपको यादें हैं, वैलेंसी भी वही दो बात, तत्व का और आयन का वैलेंसी याद रखो, मजा आ जाएगा भाई। यानी आपको एलिमेंट का और आयंस का अगर आप वैलेंसी भी याद कर लिए, यानी दो चीज आपको चाहिए। हाँ दो चीज। देखियो सफल होने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी जरूर होना चाहिए। अगर आपके दिल में आंधी है ना, आपके रास्ते में कोनो भी रुकावट आएगा ना, आप उसको पार कर जाइएगा। आप एकदम करियापनी करिएगा, लेजीपना करिएगा, हो ये काम हमसे नहीं होगा, पहले टूट जाइएगा तो गड़बड़ होगा। इसलिए टूटना नहीं है, होगा। जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, लोग कहता सर आप तो बड़ा ऑनलाइन से ढेर कमाते होंगे, लेकिन सच्चाई बात बताएं, आपके प्यार के लिए पढ़ा रहे हैं, आपके आशीर्वाद के लिए पढ़ा रहे हैं, आपका सपोर्ट के लिए पढ़ा रहे हैं। सच्चाई बात यही है। आपको जो आप लोग जो वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसके लिए पढ़ा रहे हैं। नहीं तो भैया भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, जानते हैं ना, इज्जत है, शोहरत है, बस एक चीज की कमी है, समझ गए ना। तो भैया ये बात याद रखिएगा। तो आपके लिए पढ़ाते हैं, बस एकदम वीडियो बढ़िया बनने वाला है। देखिएगा शुरू से अंत तक। अभी रिएक्शन पे आए कहाँ, पहले तो अभी एकदम जाल बिछा रहे हैं, और जाल बिछा लेंगे तब ना गरैया मछली पकड़ेंगे भैया, समझ रहे हैं ना। हाँ तो याद रखिएगा, संकेत और संयोजकता अगर दो चीज आपको याद है तो मजा आने वाला है। आइए संकेत और संयोजकता कैसे याद करेंगे, वो भी एक लाइन में। लगभग लोगों को याद है, हम ये बात को जान रहे हैं, लगभग लोगों को ये चीज याद है, लेकिन एक बार बता देते। देखो हाइड्रोजन का संकेत H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन N, बोलते चलो मेरे साथ, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटासियम K, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकेल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn। ये हुआ आपके तत्व का संकेत,
तत्व का संकेत। अभी देख रहे हैं, अभी हम लाइव पढ़ा रहे हैं और हम कैसे पढ़ा रहे हैं देखिए। अभी वीडियो कॉल में विशाल बाबू अभी देख रहे हैं। देखिए, आप बोले कि इतना रात में आप मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो देखिए ये लाइव में अभी देख रहे हैं, अपना नींद गवा के बैठे हुए हैं। और हम जो है विशाल जी के भी बारे में कुछ बोलेंगे, देखिएगा। हम अभी यहाँ रख के एकदम उनको सुना रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री सीख रहे हैं, उनका भी केमिस्ट्री थोड़ा सा कमजोर है। ये सिलेबस वाला केमिस्ट्री ने, थोड़ा सा इधर उधर वाला केमिस्ट्री आप जानिए रहे। उसके बाद भैया ये अगर आपको याद है तो कुछ आयन का भी हम आपको बता रहे हैं। आयन का बता दूं, अगर सल्फेट है तो SO4, कार्बोनेट है CO3, ध्यान दीजिए। अगर बायसल्फेट है तो आप बोल दो HSO4, हाइड्रोजन लगा दो। बायकार्बोनेट है SCO3, ऑक्साइड है O, हाइड्रोक्साइड है OH, नाइट्रेट है NO3, फॉस्फेट है PO4। समझ गए, ये आपके आयन हो गए। तो ये तत्वों का संकेत हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। इसको आप गाना भी गा सकते, गाना गाने आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। समझ रहे हैं, तो आप इसको गाना भी गा सकते हैं। आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है। हाइड्रोजन के बाद की होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, तब लिथियम, तब बेरिलियम। तो संकेत भी याद रखना है। और हमेशा याद रखिए, एलिमेंट का पहला अक्षर जो होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है, और वो कैपिटल लेटर का होता है ना, बड़का अक्षर में होता है। तो ये हो गया आयन का। उसके बाद अब चलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी में याद रखना, पीरियोडिक टेबल तो हम आपको अच्छे से सिखाए ही हैं, कि ग्रुप 1 में सिखाए थे। वर्ग 1 में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। हाँ, इसको ऐसे याद करिएगा, ट्रिक बता देते हैं फनी। एक लड़की है, वो रब से फरियाद कर रही है। अब वो लड़की का नाम जानते हैं क्या है? हेलिना। भूलिएगा नहीं, देखो, हेलिना करे रब से फरियाद। फिर से बता रहा हूं, हेलिना करे रब से फरियाद। कै बार? एक बार। यानी इन सब का वैलेंसी हो जाएगा एक, सब का वैलेंसी हो जाएगा एक। अगर ग्रुप 2 की बात करें, वर्ग 2 में देखो, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। ट्रिक बता देता हूं, अरे आप लोग अपना लोग हैं तो आप लोग को बताना तो पड़ेगा भैया। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी हुए। कै बार? 2 बार। आपका मन है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। 2 बार नहीं बोल सकते हैं। तो याद रखना, ये आपका ग्रुप 2 है। उसके बाद आ जाइए ग्रुप 13 पे। ग्रुप 13 में बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है। इनका ट्रिक देखिए, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बैलेंसी हो गया 3। अगर वर्ग 14 में चलेंगे, ग्रुप 14 में चलेंगे, तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, लेड है। देखते रहिएगा, अभी रिएक्शन पे आए नहीं है, अभी एकदम जाल बिछा रहे हैं पूरा, एकदम जो जो जरूरत है उस चीज को कर रहे हैं। तो कहते हैं, कहे शिव जी सुनो पार्वती। कै बार? 4 बार। यानी शिव जी कह रहे हैं, पार्वती जी सुनिए ना, इन्हें तनी भंगिया पीस के दीजिए ना। समझ रहे हैं? तो भैया ये हो गया। अगर ग्रुप 15 की बात करेंगे, तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, अब बिस्मथ है। इसका बैलेंसी हो जाएगा भैया 3। देखो, एन से नेहा, पी से पूजा, एस ऐश्वर्या, सब बीमार। नेहा, पूजा, ऐश्वर्या सब बीमार। कै बार? 3 बार। बैलेंसी हो गया 3। अगर ग्रुप 16 चलेंगे, ग्रुप 16 हो, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। तो कहते हैं क्या? ओल्ड स्टाइल से टिपो। 2 बार। चाय पियो, ओल्ड स्टाइल से चाय पियो। उसके बाद ग्रुप 17 है, और ग्रुप 17 का देखो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टेटिन है। ठीक, एक और बैलेंसी हो गया 1। यानी ये हो गया, ये तत्वों का बैलेंसी बता दिए हम, संयोजकता बता दिए। ठीक है, बोलिए ना हो, ठीक है। अब आते हैं, जब ये बैलेंसी हो गया, तो सल्फेट का जो पावर 2 था माइनस में, यही इसका बैलेंसी होता है। याद रखना, यही इसका बैलेंसी होता है, संयोजकता होता है इसका 2।
कार्बोनेट का हो जाएगा भैया वैलेंसी 2। अगर बाइसल्फेट का होगा तो बाइसल्फेट का वैलेंसी 1, बाइकार्बोनेट 1 होगा, और ऑक्साइड होगा, जितना पावर होगा ना उतने वैलेंसी होगा। हाइड्रोक्साइड होगा पावर -1 होता है, पावर वैलेंसी 1 हो गया। नाइट्रेट होगा NO3 होता है, वैलेंसी हो गया 1। अगर फॉस्फेट है तो वैलेंसी इसका हो जाएगा 3। बस इतने बात याद रखो, यानी आप संकेत याद करो और ये संयोजकता याद करो। अगर ये याद कर लेते हैं तो मजा आने वाला है, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब आइए शुरुआत करते हैं कि हम लोग किसी भी एलिमेंट का सूत्र कैसे लिखते हैं, किसी भी यौगिक का सूत्र कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। आइए, जैसे आपको कह दिया सोडियम क्लोराइड लिखो, सोडियम क्लोराइड, आप बोले आराम से लिख दूंगा। सोडियम क्लोराइड लिखना है तो बोलो भैया सोडियम का संकेत क्या होता है, तो हम बोले Na, तो लिख दिया। क्लोराइड का संकेत क्या होता है, Cl, चलो लिख दिया। सोडियम का वैलेंसी होता है 1, क्लोराइड का भी होता है 1, दोनों का वैलेंसी होता है सेम। और जब दोनों का वैलेंसी सेम रहेगा कुछ नहीं करना, ये दोनों को ढक देना, यहाँ का Na और यहाँ का Cl तो हो जाएगा NaCl। और आपको याद भी था NaCl ही होता है ना। चलो बहुत अच्छा। अगर हमको कहेगा कोई कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, जिनको याद है वो बोल दिया CaCO3, आप भी कमेंट कर दिए CaCO3, है ना। लेकिन जिनको नहीं पता है तो फैक्ट्री आज बता देते, फॉर्मूला बनाने का फैक्ट्री है। कैल्शियम का संकेत क्या होता है, Ca, कार्बोनेट का भी बताया CO3, कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3, कैल्शियम का वैलेंसी 2, कार्बोनेट का भी 2, सेम है। जब दोनों का वैलेंसी सेम है कुछ मत करिएगा, बस CaCO3 लिख दीजिएगा, है ना। यहाँ का Ca, यहाँ का CO3, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया। अगर वैलेंसी अलग अलग है तब क्या करेंगे, आपके मन में यही सवाल चल रहा होगा कि सर आप तो यहाँ बता दिया अगर सेम है तो कुछ नहीं करना, अगर अलग अलग रहेगा तो हम कहेंगे अदला बदली कर देना। अगल बगल करे, अलग अलग रहेगा तो अदला बदली कर देना, मतलब ऐसे, हाँ ऐसे मत देखो भैया। ये राजा ऐसे कहे देखतर हो जैसे देखला न पहले ना। अगर आपको कह दिया सोडियम सल्फेट लिखो सर, सोडियम सल्फेट, देखो बहुत लोग बहुत तरह के बात बोल रहे हैं सर, हाँ ऐसे है वैसे है, आपके सामने में है, थोड़ा सा रोमांटिक तरीके से पढ़ाते हैं, मज़ा आ जाए आपको, और कोई बात नहीं है, वैसे भी हमको उतना है ना जानिए रहे। चलिए खैर कोई बात नहीं। सोडियम का संकेत क्या लिखोगे, Na, सल्फेट को क्या लिखोगे SO4। सोडियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का 2, अलग अलग है, अदला बदली कर दो, इंटरचेंजिंग, इसका 1 यहाँ भेज दो, इसका 2 यहाँ भेज दो, हो जाएगा भैया Na2SO4 हो गया, Na2SO4। समझ गए। देखो वीडियो को पूरा देखा कीजिए आप लोग, लेकिन देखते नहीं है ना। वही अगर जो जिसका सेटिंग है, जो अणु है परमाणु वाला सब तो वीडियो पूरा देख लेते हैं, और जकर जकर सेटिंग है, जिन बच्चों का सेटिंग है वो जानते हो, गर्लफ्रेंड से खाली एक को बात बताया, 1 घंटा से पता नहीं घंटों भर हॉटलाइन पे लगल रहता है, पता नहीं क्या बात करता है, नहीं करता है, हाँ हेलो एकदम ऐसे इतना जो धीरे धीरे बोलेगा, इतना एकदम लगे रहता है एकदम हॉटलाइन पे। अब क्या एक के बात को 10 बार, अरे भैया बात करना कर लो, एक के बार 1 घंटा बात कर लो, खाना खाया नहीं खाया क्या है, हाल समाचार पूरा फैमिली का एकदम दिन का दिनचर्या जान लो, ठीक है रखते अब पढ़ेंगे, हो गया। ये घंटों भर लगे रहो, टाइम पास कोई साथ देने वाला नहीं है, समझ रहे हैं दुनिया में। इसीलिए कहते हैं ना प्यार मोहब्बत इश्क ये सब है बीमारी, और तुझे भी मिलेगी नारी वो भी संपूर्ण संस्कारी। बस बनाए रखो लक्ष्य बनने का बड़ा अधिकारी, जब तक अधिकारी नहीं बनोगे, जब तक आपके लक्ष्य आपका कुछ निर्धारित नहीं होगा, कुछ होने वाला नहीं है। और इस देश में वैसे भी 90% लोग जो है युवा बेरोजगार है, और बेरोजगार से लोग बियो नहीं करता, देखबे करते हैं। अगर आपके घर की अगर कोई बहन है बेटी है तो आप उसको देखते होंगे कैसे, हमर कोनो भी है जमीन जगह बिक जाए चलेगा, लेकिन दामाद चाहिए सरकारी नौकरी वाला, समझ गए। इसीलिए पढ़िए, पैसा पावर पोजीशन 3 चीज होगा, कब, जब एजुकेशन आएगा। और याद रखिए दहाड़ेगा वही
जो शिक्षा का दूध पिया है, मतलब जो जिसके पास शिक्षा है वही दहाड़ेगा, नहीं तो बाद बाकी ने कहेगा दहाड़ेगा वही जो दूध पिया है। समझे? तो ये सब काम नहीं करना भैया। जैसे मान लिया जाए, हम आगे चल के बताएंगे कि हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे क्या बनेगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 3, हाइड्रोजन का होता है 1, 3 यहाँ जाएगा 1 यहाँ जाएगा, तो बन जाएगा यौगिक क्या, NH3। अगर कोई कहेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाओ तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का 2, अलग अलग है ना, अदला बदली कर दीजिए, ये 2 यहाँ 1 यहाँ, बन जाएगा H2O। समझे? आज पता चला कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से H2O बनता है, तो वैलेंसी का इंटरचेंजिंग किए। तो बताइए वैलेंसी याद करना बहुत जरूरी है कि नहीं है? यौगिक बनाने के लिए तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। आइए अब शुरुआत करते हैं रिएक्शन की। आप ये बेसिक बात सीख गए होंगे। अब आते हैं अभिक्रिया पे, और अभिक्रिया के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हिंदी में बोलेंगे द्विपरमाणविक अणु। द्विपरमाणविक अणु, द्वि का मतलब 2, परमाणविक मतलब परमाणु, यानी जिसमें 2 परमाणु हो, यानी जो 2 परमाणु से मिलकर बना हो उसको कहेंगे द्विपरमाणविक अणु, यानी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। और इसकी संख्या टोटल 7 है। देयर आर 7 नंबर्स ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। जब भी रिएक्शन में लिखना, जब भी अभिक्रिया में आप लिखना, तो आपको हाइड्रोजन को H2 के फॉर्म में लिखना होगा, नाइट्रोजन को N2, ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2 और आयोडीन I2। बस इतना को ही आप रिएक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में द्विपरमाणविक अणु में। उसके बाद अब सोडियम लिखना है तो Na2 लिख देना, गलत, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ये 7 को याद रखिए, ये 7 आपका डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, द्विपरमाणविक अणु है। जैसे मान लिया जाए अगर कहीं रिएक्शन में उदाहरण के लिए आपसे पूछा, उदाहरण के लिए पूछा, ए मालिक सो जाइए ना, कितना आप लगे रहिएगा। अब देखिए उदाहरण के लिए पूछा कि हाइड्रोजन और, ऐसे लिखेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओ। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, कहता है पैन बनता है। चलो ठीक है बोला, पैन माने जल बनता है। अब इसको कहेगा, इसको फॉर्मूला के रूप में लिखिए। आप कहेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के तो जानबे करते हैं H, ऑक्सीजन O, जल के तो फॉर्मूला जानबे करते हैं H2O। सर जी सही हुआ ना मेरा? नहीं सर, ये गलत है, ये एकदम बिल्कुल गलत है। तब कहिएगा सही कौन है? तो भैया हाइड्रोजन को रिएक्शन में H2 के रूप में लिखना होगा, ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखना होगा, और तब ये जो है कैसे जल बनेगा। तो यहाँ का हाइड्रोजन, ये 2 से मतलब नहीं लेना है, यहाँ का आप H लिख दो, यहाँ का आप O लिख दो। अब दोनों का वैलेंसी को देखो। अब देखो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना, 2, हाइड्रोजन का 1, अदला बदली कर दो, इसका वैलेंसी 2 यहाँ रख दो, इसका वैलेंसी 1 यहाँ रख दो, ऐसे बनता है जल। यानी ये बना, ये सही है, ये सही है। तो आपको इस फॉर्म में देगा, कहेगा ये फॉर्म लिखो, तो ऐसा फॉर्म नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर यहीं पर आपको कह देता ऐसा कि सोडियम है और प्लस ऑक्सीजन का अभिक्रिया है, तो सोडियम और ऑक्सीजन का अभिक्रिया है, तो ये बन गया सोडियम ऑक्साइड। ध्यान देना भाई, क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड बन गया। अब सोडियम ऑक्साइड जैसे बन गया, तो सोडियम का तो संकेतवा क्या होता है, Na, ऑक्सीजन का तो O लिखिएगा, सोडियम ऑक्साइड क्या लिखिएगा, Na2O। ये भी गलत है, यहाँ 2 लिखना होगा। अब कहिएगा सर यहाँ क्या हुआ, मान लो नहीं जानते, मान लीजिए नहीं जानते, सोडियम में 2 नहीं लगेगा, क्योंकि 2 लगेगा सिर्फ ये 7 में। इस 7 को इसी फॉर्म में लिखना है, भूलिएगा नहीं। चलो भैया लिख दिया। अब यहाँ का हम क्या बोले, यहाँ का सोडियम लो, यहाँ का ऑक्सीजन लो। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है और ऑक्सीजन का 2 होता है। ये 2 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ आएगा, बन जाएगा Na2O। 1 लिखो तो अच्छा, ना लिखो तो अति अति अच्छा। समझ गए? तो ऐसे बनता है रिएक्शन। अब देखो भैया, आपको कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है कि आपको अभिकारक दिया रहेगा और प्रतिफल कहेगा व्हाट, क्या बनेगा। जैसे आपको देगा नाइट्रोजन है
और हाइड्रोजन है, ये क्या बनेगा, ऐसा भी रिएक्शन देगा। या कह देगा हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं, अब मेन रिएक्शन को सीखते हैं कि आखिर प्रतिफल कैसे बनाएं, चुटकियों में कैसे बनाएं। चुटकी बजाते ही आप सॉल्व कैसे कर देंगे, ठीक है, चुटकी बजाते ही सॉल्व कैसे कर देंगे, आप इस बात को देखिए। जैसे हम कुछ जनरल रिएक्शन लेते हैं, जनरल रिएक्शन, इनका पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता ना करें। पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर 62037124 पर आप व्हाट्सएप करेंगे और कह देंगे रिएक्शन का मुझे पीडीएफ चाहिए, आपको भेज दिया जाएगा। अब जनरल रिएक्शन में ले लो भैया, सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लो, क्या बनेगा, कौन नहीं जानते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले लो, कौन नहीं जानते हैं। नाइट्रोजन और मान लो क्लोरीन ले लो, कौन नहीं जानते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन का मिश्रण कर दो, ये द्विपरमाणविक अणु से ही ले रहे हैं। अब ले लो हाइड्रोजन और ब्रोमीन ले लो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले लो। अब ये सब क्या बनाएगा, तो हम आपको ट्रिक बता ही दिए हैं। ये अभिकारक दिया हुआ है, कह रहा प्रतिफल बनाइए, कैसे बनेगा। आपको कुछ नहीं करना है मेरे साथियों, भाइयों बहनों। हाइड्रोजन यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का हाइड्रोजन ले लो, यहाँ का ऑक्सीजन ले लो। हाइड्रोजन का बैलेंस 1 होता है, ऑक्सीजन का 2, तो बन गया H2O। अब यहाँ का नाइट्रोजन ले लो, यहाँ का हाइड्रोजन ले लो, इसका बैलेंस 1, इसका बैलेंस 3, बन गया NH3, नाम हो गया अमोनिया। ये जल है, ये अमोनिया है। अब यहाँ का नाइट्रोजन ले लो, यहाँ का क्लोरीन ले लो, नाइट्रोजन और क्लोरीन ले लिया। अब यहाँ चेक करना है दोनों का वैलेंसी, अगर सेम रहेगा कुछ नहीं करना, अलग अलग रहेगा अदला बदली करना, बस यही तो काम है। क्लोरीन का 1, नाइट्रोजन का 3, नेहा पूजा बताए थे 3 बार बीमार हुई थी। अब यहाँ का क्या लोगे, हाइड्रोजन, यहाँ का क्या लोगे, क्लोरीन। हाइड्रोजन का भी बैलेंसी 1 होता है और क्लोरीनों का बैलेंसी 1 होता है, तो बन गया HCl, समझ रहे हैं। यहाँ का हाइड्रोजन लो, यहाँ का ब्रोमीन लो। अब दोनों के बैलेंसी 1 1, हाइड्रोजन का भी 1 वर्ग 1 में है और ब्रोमीन का भी, फिर कल बाहर आई आंटी, बाहर से ब्रोमीन बताए थे, बैलेंसी 1, दोनों का सेम है और सेम रहेगा, कुछ नहीं करना, कुछ मत करियो, आप सीधा ऐसे लिख दियो। अब कहिएगा सर ये सब जो दो है इसका मतलब क्या है, ये दो सब का प्रयोग करेंगे हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, इस पर भी एक वीडियो बन गया है, आप उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ का नाइट्रोजन है, यहाँ का ऑक्सीजन है, यहाँ का N लिखो, यहाँ का O लिखो, ऑक्सीजन का बैलेंसी 2, नाइट्रोजन का 3, बन जाएगा N2O3। तो ये जनरल रिएक्शन है। ऐसे ही अगर वैलेंसी सेम रहेगा कुछ मत करना, अलग अलग रहेगा तो आप अदला बदली करना। बताओ क्या समझ में आ रहा है, बोलिए भाई लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई, याद रखिएगा, कोई भी धातु हो अगर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ये रिएक्शन नंबर 1 है, अगर वह ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो बन जाता है धातु ऑक्साइड। क्या बन जाता है मेरा, धातु ऑक्साइड बन जाता है। मतलब कि धातु कोई भी हो, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो बन जाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। अब मेटल का पहचान भी है, जिसके नाम के अंत में अम लगा रहे, जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, अम लगा रहे, IUM या हिंदी में यम अम। जैसे ले लो, हम ले लिए कैल्शियम, जैसे हम ले लिए सोडियम, जैसे हम ले लिए एल्युमिनियम, जैसे हम ले लिए मैग्नीशियम, देख रहे हो, ये सब हमारा धातु है। और इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना मतलब O2 लिखना पड़ेगा, इसमें भी O2 लिखना पड़ेगा, इसमें भी O2 लिखना पड़ेगा, हाँ इसमें भी O2 लिखना पड़ेगा, सब में O2 लिख दिए। अब देखो क्या करना है, अब इसको जैसे रिएक्शन समझाए हैं वैसने तो काम करना है। काम करो कुछ ऐसा कि नाम हो जाए। तो यहाँ का कैल्शियम और यहाँ का भैया ऑक्सीजन, कैल्शियम का भी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का भी 2, सेम है, CaO रहेगा। यहाँ का आप ले लो सोडियम, यहाँ का ले लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, सोडियम का 1, Na2O बन जाएगा। यहाँ का ले लो आप एल्युमिनियम,
यहाँ के ले लो ऑक्सीजन, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 3। अब यहाँ का ले लो मैग्नीशियम, यहाँ का ले लो ऑक्सीजन, दोनों का वैलेंसी सेम है, MgO बन गया। यानी जब कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है वो धातु ऑक्साइड बनाता है। जब भी कोई भी धातु, यानी व्हेन एनी मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड, तब वो क्या देता है, मेटल ऑक्साइड देता है। इन बातों को आप याद रखेंगे। क्लियर है? बोलो भैया क्लियर है? दूसरा रिएक्शन है कि जब कोई भी धातु कार्बोनेट है यानी जिसमें CO3 लगा रहे, मेटल कार्बोनेट, अगर वो टूटेगा, ब्रेक होगा, वो धातु का ऑक्साइड देगा, धातु ऑक्साइड देगा, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, उससे गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। सब में फिक्स है, बनना है। जैसे इंग्लिश में कहिएगा कि मेटल कार्बोनेट है और जब ये डिसोसिएट करता है, हीट करेंगे तो ये मेटल ऑक्साइड दे देगा और मेटल ऑक्साइड के साथ साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। अब कैसे देगा ये जानना। मेटल कार्बोनेट में जैसे ले लिए, जिंक का कार्बोनेट हो गया ZnCO3, लेड का कार्बोनेट हो गया PbCO3, मैग्नीशियम का कार्बोनेट हो गया MgCO3, सोडियम का कार्बोनेट हो गया Na2CO3। अब आपके मन में होगा सर इस सब में 2 नहीं लगाए, लेकिन यहाँ 2 लगा दिए, तो देखो जिंक का भी वैलेंसी 2, कार्बोनेट का भी 2, इसलिए ZnCO3 लिख दिए। Pb का भी 2, इसका भी 2, PbCO3 लिख दिए। Mg का 2, कार्बोनेट का 2, इसीलिए। लेकिन सोडियम का 1, कार्बोनेट का 2, इंटरचेंज हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। अब इसको देखो भैया, हीट करो, क्या बनेगा। तो पहले तो बात है कि सब में कार्बन डाइऑक्साइड को आप निकाल दीजिए, सब में कार्बन डाइऑक्साइड को एकदम निकाल दीजिए। कहिए निकल। देखो इसी बात पर एक लड़का एक लड़की को मैसेज करता है। लड़का मैथमेटिशियन था, मतलब मैथमेटिक्स से ज़्यादा प्यार था, लगाव था। लड़की केमिस्ट्री वाली थी, तो लड़की को मन नहीं लग रहा था, तो लड़की मैसेज करी, जाने मन मैं तुमसे दूर हूँ, बहुत मजबूर हूँ, क्या करें, ना ही ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा। उसी पर लड़का बोला, अरे भाई केमिस्ट्री में लिखती है, हम तनी सो इसको दिखाते हैं मैथमेटिक्स का पावर। वो भी बोला, जाने मन मैं भी तुमसे दूर हूँ, बहुत मजबूर हूँ, क्या कहें, सारा काम माइनस में जा रहा, प्लस में कुछ नहीं आ रहा। समझे? तो यहाँ पर देखिए, जब इसको हीट किया, जब इसको गर्म किया, तो भैया इसका पहले तो सब में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, CO2, इसमें भी CO2, इसमें भी CO2, सब में CO2 बनेगा, फिक्स है। जब कोई भी कार्बोनेट टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा ही देगा, नो डाउट। उसके बाद देखो क्या बनेगा मेरा प्रोडक्ट, क्या बोला, धातु के ऑक्साइड बनेगा, मतलब जो हमारा जिंक है और इसके ऑक्साइड, तो ZnO लिख दिया, Pb का ऑक्साइड लिख दिया PbO, Mg का ऑक्साइड लिख दिया MgO, क्योंकि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो MgO बनाएगा, क्योंकि दोनों का बैलेंस सेम है, 2-2 है। अब देखो सोडियम का हो जाएगा Na, ओके, इसका बैलेंस 2Na2O हो जाएगा, कैल्शियम का हो जाएगा CaO। तो यही हो गया रिएक्शन। रिएक्शन में कोनो दम है, ये अभिकारक है, टूट के बन रहा, प्रतिफल है, तो अभिकारक से प्रतिफल बनाने के लिए आपको कह सकता है, और आप इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, किंतु परंतु वाला कोई बातें नहीं है। क्या दूसरा रिएक्शन समझ गए? और तीसरा रिएक्शन बताते हैं आपको, अम्ल और क्षार का अभिक्रिया, कि जब कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, और लवण और जल देता है, फिक्स है। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो चलिए तीसरा नंबर का रिएक्शन हम शुरुआत करते हैं। नंबर 3 नंबर में है कि जब कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो वो हमारा लवण देता है, और लवण के साथ साथ जल देता है, याद रखना। इंग्लिश मीडियम वाले तैयार रहिएगा कि व्हेन कोई एसिड रिएक्ट विथ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, या फॉर्मूला भी लिख सकते हैं H2O। एसिड में आप जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल एसिड है। अब क्षार में, क्षार का पहचान है जिसमें OH लगा रहे, NaOH ले लो,
यहाँ ले लो KOH ले लो, या यहाँ आप ले लो NaOH ही रहने दो, ले लो। अब ये क्या बनेगा प्रतिफल, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा नहीं जानते, कौन नहीं जानते। कुछ नहीं करना भैया, प्लस माइनस में तोड़ना है जोड़ना है, प्लस माइनस तोड़ना है और जोड़ना है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, बस प्लस माइनस करने जाना है। पहला वाला प्लस बाद वाला माइनस, शुरू वाला प्लस बाद वाला माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जोड़ दिए। अब ये H प्लस और OH माइनस मिलके आपको पता है ये जल बनेगा, H2O बनेगा। और यहाँ का Na और यहाँ का Cl जब जुड़ेगा तो बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl। यहाँ का H प्लस और OH माइनस आपका H2O बनेगा। और यहाँ का देखो K प्लस और SO4 को जोड़ दीजिए, KSO4 हुआ, लेकिन SO4 का वैलेंसी 2 होता है, K का वैलेंसी 1 होता है, पोटासियम है ये, K2SO4 हो गया। ये सब लवण बन रहे हैं। यहाँ का H प्लस और यहाँ का OH माइनस फिक्स है, आपका H2O बनेगा। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ का Na लिख देंगे, पहले प्लस वाले को लिखते हैं, फिर आप यहाँ का NO3 लिख देंगे, तो NaNO3 दोनों का वैलेंसी सेम है। तो यानी जब कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल देता है, फिक्स है, ये बात आप याद रखिएगा। कोई भी देखो 3 रिएक्शन बताए। पहला रिएक्शन में हम आपको क्या बताए, जनरल, पहला रिएक्शन से पहले हम आपको जनरल रिएक्शन कैसे होता है ये चीज हम आपको बता दिए। उसके बाद बताए क्या कि मेटल और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड देगा। दूसरा वाला में मेटल कार्बोनेट जब टूटेगा तो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। थर्ड वाला में एसिड और बेस का रिएक्शन बता दिए कि कोई भी एसिड ले लो, और याद रखना एसिटिक अम्ल सबके टूटने के अथी में, जैसे फॉर्मिक अम्ल रहे, या ये फॉर्मिक अम्ल है जो लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, ये एसिटिक अम्ल है। अगर ये सब टूटने के कगार पर हो तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, यहाँ टूटता है। आप इस बात को याद रखेंगे, समझे। तो अब अगला रिएक्शन होता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन जब जलता है, दहन होता है, तो हाइड्रोकार्बन का जब दहन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और जल देता है, फिक्स है। और हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन, चाहे एल्केन आ जाए, चाहे एल्कीन आ जाए, चाहे अल्काइन आ जाए, एल्केन एल्कीन अल्काइन कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, और अगर उसका दहन होगा तो चौथा नंबर में हम लोग कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन का दहन। हाइड्रोकार्बन का दहन जलाएंगे, जैसे कोई नेताजी का पुतला दहन करते हैं ना, पुतला को जला दिए तो पेपर में हेडलाइन आता है कि कल फलाना फलाना का जो है पुतला दहन किया गया। दहन मतलब जलाया गया, क्योंकि जलने में मदद करता है ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन आप नहीं जला सकते किसी भी पदार्थ को। अब आइए, क्योंकि ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले नाम का वैज्ञानिक ने किया था, और उन्होंने ये बात साबित किया था कि जलने में ऑक्सीजन मदद करता है, विदाउट ऑक्सीजन कोई भी पदार्थ नहीं जलेगा। जैसे CH4 ले लिया और इसको जलाना है, माचिस लाओ भैया, ये देखो, तो ये फिक्स है, आंख बंद करके CO2 प्लस H2O लिख दो, हो गया। दूसरा ले लो, जैसे C2H6 है और इसको जलाओ, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, तो ये भी बनेगा CO2 प्लस H2O। कोई भी ले लो, C3H6 ले लो और इसको भैया ऑक्सीजन के साथ इसको संपर्क कराओ, तो ये बनेगा CO2 और H2O। समझ गए? कोई दिक्कत? रिएक्शन इसी तरह का बनता है। एक रिएक्शन का और वीडियो लेकर आएंगे। अभी ये शुरुआती वाला एकदम 0-0 लेवल का रिएक्शन है, और सबको मिला के जब बनाएंगे तो पूरा बड़ा वाला रिएक्शन भी आपको चुटकी में हो जाएगा। और रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है ये भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और आशा करते हैं कि इस वीडियो का आप बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाने के बाद भी बच्चा सब उतना इग्नोर कर देता है, इसलिए आप लोग इग्नोर नहीं करिए। रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक देखिएगा, और इस वीडियो सबके बारे में, इस चैनल के बारे में, इस पेज के बारे में सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करिए, भेजिए, लिंक वहाँ को भेजिए, शेयर करिए, लिंक स्टेटस में लगाइए। आप किसी न किसी तरीके से आपकी मदद की आवश्यकता है और आपको मदद करना होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।